दोस्तों, पेपर लीक के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, एक और मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा असहज कर रहा है और अब उसकी गूंज संसद में सुनाई दे रही है। विपक्ष उस मुद्दे पर मुखर हो गया है। मामला राम मंदिर का है। जिस तरह से चंदा चोरी की गई और जिस तरह से बड़े बड़े जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की गई, इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्योंकि पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी के प्रोटेस्ट ने जिस तरह से बैकफुट पर ढकेला, अब सनातनियों का जिक्र है, हिंदुओं का जिक्र है, उनकी भावनाओं का जिक्र है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर करेगी? क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर चुप्पी मार जाएंगे? क्योंकि एक महीने से ज्यादा तो हो गया, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। इस बीच संसद परिसर में क्या कुछ हो रहा है, जरा देखिए। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर में आपको बिहार के बड़े नेता पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। वो भगवा ड्रेस में संसद परिसर पहुंचे और चंदा चोरी का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद नजर आ रहे हैं। वो अपने सिर पर दान पात्र लिए घूम रहे हैं और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे चंदा चोरी हुई है, जवाब देते बन नहीं रहा है किसी को, और उसको लेकर समाजवादी पार्टी मुखर हो गई है। तो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। इन दो तस्वीरों से बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। और पीछे आप देख पा रहे हैं जिसमें पप्पू यादव चंदा लेते हुए दिख रहे हैं, उसमें पीछे लिखा है अमित शाह जी कहां गायब हैं। तो अपने आप में यह भी बड़ी बात है कि संसद का सत्र चल रहा है और ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरेस्ट ले रहे हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह इंटरेस्ट ले रहे हैं। वैसे आमतौर पर होता यह है कि जब संसद चलती है तो नेता अपनी बात कहने के लिए संसद में आते हैं, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बहाई जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भगवान हैं, तो वो वीडियो बनाकर सारे संदेश देते हुए नजर आए, तमाम जगह जाते हुए नजर आए, लेकिन वो संसद आते हुए नजर नहीं आए और ना ही अमित शाह जी आए। अमित शाह जी एक बार आए थे तो पत्रकार क्या पूछ रहे थे उनसे, मैंने आपको दिखाया था कि अरे अमित शाह जी, आज आप इस लुक में नजर आ रहे हैं, नए लुक में कैसे नजर आ रहे हैं आप? तो अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि अरे नहीं भाई, ऐसे लुक में तो हम रहते ही हैं। तो ये हो रहा है, ये गोदी मीडिया और अमित शाह जी के बीच की जो बॉन्डिंग है वो दिखाता है कि संसद का सत्र चल रहा है, वहां अमित शाह जी पहुंचे हैं, तो पत्रकार उनसे क्या पूछ रहे हैं और मुद्दा क्या था। उस वक्त तो पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ था, कोई भी सवाल अमित शाह जी से पूछा नहीं गया। खैर, वो एक अलग की बात थी, लेकिन इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्योंकि शुरुआत में लग यही रहा था कि यह मुद्दा संसद में सबसे पहले गरमाएगा। हालांकि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था 20 तारीख को संसद शुरू हुआ, 20 जुलाई को, और उसी दिन ये जो प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने संसद मार्च का जो है ऐलान कर दिया था। हालांकि 2 दिन पहले ही जो सोनम वांगचुक हैं उनको धरना स्थल से उठा लिया गया था। हालांकि उसके बाद में उस प्रोटेस्ट को अभिजीत दीपके ने थोड़ा और आगे बढ़ाया और संसद मार्च का जब ऐलान किया गया, संसद मार्च करने की कोशिश की गई, तो जिस तरह की तस्वीरें आई उसमें कुछ बर्बरता भी दिखी और इस पर अमित शाह जी सीधे तौर पर गिरते हुए नजर आए, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और दिल्ली की जो पुलिस है वो जो है उनके अंडर में आती है। तो जो बर्बरता हुई उस पर राहुल गांधी उनसे अलग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है दोस्तों, ये अपने आप में सनातनियों, हिंदुओं और जितने भी लोग हैं उन सबसे कहीं ना कहीं जुड़ता जरूर है। तो ऐसे में चंदा चोरी हुई और चंदा चोरों को माफ कर दिया गया क्या? क्योंकि बड़े जो लोग थे उनको तो छोड़ दिया गया है, उनसे तो ना कोई पूछताछ हो रही। चंपत राय से आपने सुना कोई पूछताछ हो रही है अब, या फिर अनिल मिश्रा से कोई जानकारी ली जा रही है? कुछ नहीं हो रहा है। वो जो 8 लोग पकड़े गए हैं उन्हीं पर जो है रोटियां सेक दी गई हैं, उन्हीं को पूरा बता दिया गया है कि यही हैं चंदा चोर असली, और इनको हमने बाहर निकाल दिया है। अब जो एसआईटी बनी थी उसमें भी अधिकारी बदल दिए गए हैं। अब वो नए अधिकारी जो है जांच पड़ताल अपनी तरीके से करेंगे, यानी कि ठंडे बस्ते में ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन संसद में जिस तरह से ये मुद्दा फिर से उठाया गया, जिस तरह से पप्पू यादव मुखर होकर सामने आए हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को फिर से उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये तब है जब पेपर लीक के मामले पर अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब वो जो बिल संशोधित लाया गया है जिसको दोनों सदनों से पास करवा लिया गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी अब उसमें बाकी है, उस बिल को लेकर अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। अब उस बिल में ऐसा क्या है कि अपनी पीठ थपथपाएं? जो सजा थी उसको बढ़ा दिया है आपने। और सजा बढ़ा देने से मतलब नहीं है, पेपर लीक रुके कैसे इससे मतलब है। इसका क्या प्रावधान है? मतलब आप कोई पेपर लीक करेगा
तो आप उसको सजा दे देंगे। बहुत अच्छी बात है, सजा मिलनी चाहिए। 2024 वाले मामले में सीबीआई ने कहा, वो जो मुखिया था उसको पकड़ा और कहा कि भाई इसकी तो कोई संलिप्तता ही नहीं नजर आ रही है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसके खिलाफ। तो 2024 का जो पेपर लीक हुआ वो परिंदा आया था ऐसे लेकर और सबको बांटकर चला गया था, ऐसा ही हुआ ना। सीबीआई जब अभी इस पूरे पेपर लीक के मामले पर जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सीबीआई के वकील ही नहीं पहुंचते हैं, तो सुनवाई जो है टाल दी जाती। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या हाल है? प्रधानमंत्री जिस एनर्जी के साथ में बता रहे हैं कि हमने सख्त कानून कर दिया है, पेपर लीक अब तो रुक ही जाएगा, आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी वहां हो जाएगा। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी उत्तर प्रदेश में भी होना था। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, मुख्यमंत्री हैं, सर्वे सर्वा हैं, कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा सिर्फ 15 दिन में। 500 साल इंतजार किया है, 15 दिन नहीं दे सकते, 15 दिन मिल गए। 15 दिन के बाद 15 दिन और मिल गए, फिर 15 दिन होने को आए, तो ये तो 15-15 करते हुए क्या 15 साल निकाल देंगे इस पूरे मामले पर? क्योंकि एक तरफ तो फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून, इन सब का जिक्र हो रहा है, और दूसरी तरफ राम मंदिर में चोरी हो गई, सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंची भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, और प्रधानमंत्री चू तक न किए। इस पर भी सवाल पूछे तो जाएंगे विपक्ष की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद तो कहीं से नहीं आने वाले। अब भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या, ये देखने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा कर देती है। अब चूंकि पेपर लीक का मुद्दा खत्म हो गया है लगभग, तो अब राम मंदिर का मुद्दा संसद में उठाया जा रहा है। इस मुद्दे को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? क्या वो इमरजेंसी का जिक्र फिर से करती है? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो कार सेवक थे उन पर गोलियां चलाई गई थी, इस तरह के नैरेटिव को फिर से बढ़ावा देती है? आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर फंस तो गई है, और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, अब देखिए क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।